पुराने समय की बात है। काशी नगर के पास एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पूरा दिन इधर से उधर घूम घूम कर वो भिक्षा मांगता था, मगर बूढ़ा होने के कारण वो ज़्यादा घूम भी तो नहीं सकता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसे बहुत कम या ना के बराबर भिक्षा मिलती थी और उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त दो बेटियां भी थी, जो अब विवाह योग्य हो गई थी। बूढ़े को उनके विवाह की बहुत ही चिंता थी, मगर वो करे तो क्या करे। जब खाने के लाले थे तो ऐसी स्थिति में विवाह कैसे कर सकता था। विवाह के लिए तो धन की आवश्यकता थी, मगर उसके पास धन था ही नहीं। इसी चिंता में वो बहुत अधिक दुखी रहता था। इन दिनों काशी नगर में मेला लगने वाला था, इसीलिए नगर में बहुत ही रौनक थी। पूरे काशी में संत महात्माओं की धूम मची थी। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा नहाने आने लगे थे। नगर के छोटे बड़े व्यापारियों का उत्साह देखते ही बनता था। छोटे छोटे दुकानदार गंगा के किनारे बड़ी आशा से अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। कुल मिलाकर काशी में उत्साह का माहौल था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, क्यों ना आप नगर जाकर भिक्षा मांगे। आजकल तो वहाँ मेला लगा हुआ है, दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। आप जाएंगे तो आपको अवश्य ही अच्छी भिक्षा मिलेगी। इससे ना सिर्फ हमारी निर्धनता दूर होगी, बल्कि हो सकता है हमें इतना धन मिल जाए कि हम अपनी बेटियों का ब्याह भी कर दें। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण अगली सुबह ही नगर में जा पहुंचा। पूरे दिन वो घूम घूम कर भिक्षा मांगता रहा। अब सांझ ढल आई थी, इसीलिए वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। बूढ़ा तो था ही और पूरे दिन भटकता रहा था, इसीलिए काफी थक गया था। अपनी थकान मिटाने के लिए वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वो सोचने लगा, वैसे तो रोज की अपेक्षा उसे अधिक भिक्षा मिली है, मगर ये भिक्षा बस इतनी ही है कि वो और उनका परिवार कुछ दिन चैन से भरपेट भोजन कर सके। पर बेटियों के ब्याह की चिंता जस की तस थी। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो बैठा था। अचानक उसका हाथ किसी मुलायम चीज पे पड़ा। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसने समझा अवश्य कोई जीव जंतु है। उसने हल्के अंधेरे में ही जब ध्यान से देखा तो देखा वो एक मखमल की थैली थी। उसने तुरंत ही वो मखमल की थैली उठाई और उसे खोल कर देखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इतना सारा धन देखकर उसकी थकान पल में गायब हो गई। उसने पहली बार इतना अधिक धन देखा था। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। उसने सोचा, वाह, ईश्वर ने उसकी क्या किस्मत लिखी है। बैठे बिठाए ही उसे इतना सारा धन मिल गया। अवश्य ही ये उसके संतोष का परिणाम है, जो उसे ईश्वर ने खुश होकर दिया है। अब इतने सारे धन से न सिर्फ उसकी निर्धनता दूर होगी, बल्कि उसका बेटियों का विवाह भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और उसकी जिंदगी सुखपूर्वक बीतेगी। उसी समय उसके मन में एक विचार और आया कि यह धन उसका तो नहीं है, ये तो किसी का खोया हुआ धन है। अवश्य ही कोई काशी के मेले में आया होगा और उसका ये धन खो गया होगा। मुझे पहले इस धन के स्वामी को खोजना चाहिए। परंतु फिर वो सोचने लगा कि इतनी भीड़ में वह इस धन के असली मालिक को कैसे खोज पाएगा। क्या करे, क्या इस धन की थैली को यहीं पर छोड़ जाए। हो सकता है जिसका धन खोया हो वो ढूंढता ढूंढता यहीं पे आ जाए। पहले मैं इस धन के मालिक को
खोजने का प्रयास करूँगा। यदि वो नहीं मिलेगा तभी मैं इस धन का उपयोग करूँगा। कभी वो सोचता उसका निर्धन परिवार है, वो इतना सारा धन देकर कितना प्रसन्न होएगा। उसकी दो दो जवान बेटियां हैं, इस धन से वो अपनी बेटियों का ब्याह कर देगा। फिर उसकी अंतरात्मा उसे झचकोरती और कहती, नहीं ब्राह्मण, तू सब्र कर, ये पराया धन है, इस पर अपनी नीयत खराब मत कर। सारी उम्र तो सत्मार्ग पे चला है, अब बुढ़ापे में क्यों पाप का भागी बनता है। यही सब सोचकर उसने तय किया कि वो पहले धन के मालिक की खोज करेगा। यदि नहीं मिलेगा तब ईश्वर का आशीर्वाद समझकर वो ये धन रख लेगा। ब्राह्मण अपने घर की ओर वापस चल दिया। रास्ते में वो यही सोचता रहा कि इस घटना की जिक्र वो किसी से नहीं करेगा। घर आकर सबसे पहले उसने उस धन की थैली को छिपा दिया। उसकी पत्नी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज तो ब्राह्मण भिक्षावृत्ति में जो सामान लाता था वो उसके हाथ पर रखता था, मगर आज वो ये सब लेकर अंदर कहाँ गया है। उसने ब्राह्मण से जब इस विषय में पूछा तो ब्राह्मण खामोश रह गया। उसने सोच रखा था कि इस घटना के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा, अपनी पत्नी तक को नहीं। वैसे तो उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी और संतोषी महिला थी, मगर उतनी नहीं जितना ब्राह्मण था। मगर आज तक ब्राह्मण ने कभी भी कोई बात अपनी पत्नी से नहीं छिपाई थी, इसीलिए उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। सारी बात जानने के बाद उसके पत्नी बोली, ये धन ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, आप इसमें से एक सिक्का ले जाओ और उसे बेच के खाने पीने की वस्तुएं और हम सब के लिए वस्त्र खरीद लाओ। ब्राह्मण ने तनिक क्रोधित होते हुए कहा, नहीं, कदापि नहीं, ये हमारा धन नहीं है और इसके बारे में अगर तुमने सोचा या किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा। तुम इस धन के बारे में बिल्कुल ही भूल जाओ। ब्राह्मण की पत्नी ने पहली बार उसे क्रोधित होते देखा था। वो खून का घूंट पीकर रह गई। अगली सुबह ब्राह्मण धन के मालिक को खोजने के लिए काशी के मेले की ओर चल दिया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, अगर धन का मालिक मिल गया तो अपना धन वापस देखकर प्रसन्न हो जाएगा और बदले में उसे उपहार स्वरूप कुछ सिक्के दे सकता है। इससे उसकी ईमानदारी पर भी आँच नहीं आएगी। फिर वो काशी मेले की उस स्थान पर पहुंच गया जहां गुमशुदा वस्तुओं के लिए ऐलान किया जाता था। अभी उसे वहां पहुंचे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी एक व्यक्ति ने आकर ऐलान किया, हे संत महात्माओं और सज्जन पुरुषों, मेरे 2000 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली कहीं गुम हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति उसे वापस करेगा तो भगवान उसका बहुत ही भला करेगा। बूढ़ा ब्राह्मण उस व्यक्ति के पास जा पहुंचा और बोला, ये नगर बहुत ही पवित्र है, आप सब ईश्वर का पुण्य कमाने यहाँ आए हैं। हो सकता है आपकी थैली किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को मिल गई हो। अगर आप धन वापसी के साथ कुछ पुरस्कार राशि का भी ऐलान करवा दें तो वो निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति पुरस्कार के लालच में आपका धन वापस कर देगा। तब उस व्यक्ति ने बड़े उससे कहा, नहीं, मैं पुरस्कार की घोषणा नहीं करवाऊंगा, मैं ये मामला ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। उस व्यक्ति का उत्तर सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही निराशा हुई। उसने उस व्यक्ति से इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, वहाँ से चला आया। मगर आज उसका मन भिक्षावृत्ति में भी नहीं लग रहा था। वो चुपचाप इधर उधर भटकता रहा और उसके बाद अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह ब्राह्मण फिर काशी मेले की ओर चल दिया। आज भी जब वो वहाँ पहुँचा
तो वह व्यक्ति फिर से आया और कल की तरह ही ऐलान करने लगा। ब्राह्मण फिर उसके पास पहुंचा और बोला, मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि हो सकता है आपका धन किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को मिल गया हो। अगर आप पुरस्कार राशि का ऐलान कर दें तो वो धन आसानी से मिल जाएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, कितना धन मैं ऐलान कर दूं? ब्राह्मण ने कहा, उसका 20% कम से कम 200 स्वर्ण मुद्राएं तो कर ही दो। उस व्यक्ति ने फिर से वही दोहराया, नहीं, ये मामला मैं ईश्वर पर छोड़ता हूँ, मैं कोई भी पुरस्कार नहीं दूंगा। ब्राह्मण फिर से निराश हो गया और वहाँ से चला आया। आज रात फिर से वो इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। क्या वो असली मालिक को उसका धन वापस लौटाए या उस धन को रखकर अपना सुख से जीवन व्यतीत करे। सारी रात उसके अंदर पाप पुण्य का अंतर्द्वंद चलता रहा और अंत में पुण्य ही विजयी हुआ। आज फिर वो एक उम्मीद के साथ मेले में जा पहुंचा। आज फिर वो व्यक्ति वही ऐलान कर रहा था कि मेरे 2000 सोने के सिक्कों से भरी थैली गुम हो गई है। जो भी वापस करेगा ईश्वर उसका भला करेगा। ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से फिर कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हो सकता है वो धन किसी निर्धन को मिल गया हो। क्यों ना तुम उसके बदले पुरस्कार राशि का ऐलान कर दो। 200 सोने के सिक्के ना सही तो 20 सोने के सिक्के ही दे दो। उस व्यक्ति ने फिर उसी रूढ़ता से नहीं कहा और बोला, नहीं, मैंने भी तो आपसे यही कहा था कि ये मामला मैंने ईश्वर पर छोड़ रखा है। अगर वो चाहेंगे तो मेरा धन मुझे वापस मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अगर आप 20 सोने के सिक्के ना सही तो कम से कम 1 सोने का सिक्का तो उसकी ईमानदारी के लिए बनता ही है। इसलिए आप पुरस्कार राशि 1 सिक्का तो घोषित कर ही सकते हैं। मगर वो व्यक्ति अपने विचारों से बिल्कुल भी टस से मस ना हुआ। उसने फिर वही जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये मामला तो मैंने ईश्वर पर छोड़ रखा है। बूढ़े व्यक्ति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसने सोचा, उस 1 सिक्के से ही कम से कम उसके भूखे परिवार को भरपेट भोजन तो मिल ही जाता। जब सारी उम्मीदें टूट गई तो उस बूढ़े ने उस युवक से कहा, भाई, आपका खोया हुआ धन मुझे ही मिला है। आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको आपका धन वापस देता हूँ। युवक ब्राह्मण के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण ने उस युवक को अपने घर में बिठाया। युवक ने देखा कि वो बहुत ही निर्धन है। उनके घर में बैठाने के लिए एक बिछौना तक नहीं है। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। ब्राह्मण के घर की दशा बहुत ही दयनीय थी। उसकी एक एक चीज उसकी निर्धनता की कहानी बयां कर रही थी। ब्राह्मण जब धन की थैली लेने गया तो उसके मन में एक बार फिर यही आया कि इस धनमत से कम 1 सोने का सिक्का ही ले ले। आज कई दिनों से वो लोग भूखे हैं, उन्हें भरपेट भोजन तो मिलेगा। मगर फिर उसकी आत्मा ने झचकोरा कि क्यों जिंदगी भर के पुण्य को तू 1 सिक्के के पाप में बदल रहा है। और उसने सारा का सारा धन वैसे लाकर उस युवक को दे दिया। ब्राह्मण ने जब उस युवक को उसकी थैली वापस दी तो उस समय ब्राह्मण की पत्नी और उनकी पुत्रियां बड़ी ही उम्मीद से उस युवक को देख रही थी। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ये युवक उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर कुछ सिक्के तो उपहार स्वरूप अवश्य देगा। ब्राह्मण की पत्नी और उनकी पुत्रियों ने उम्मीद का दीपक जला रखा था, मगर वो दीपक उस पल बुझ चुका था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति
कितना भी रूढ़ क्यों ना हो, इस तरह निर्धन परिवार को देखकर कम से कम एक सिक्का तो दे ही देगा। मगर ऐसा न होने से ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। ब्राह्मणी की आंखों से दुख के मारे आंसू बह निकले। ब्राह्मण भी जैसे जड़ हो चुका था, वो वैसे ही वहीं बैठा रहा। अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नजर उठा के बाहर देखा तो वही युवक वापस आ रहा था। ब्राह्मण की जगह कोई और होता तो शायद उस व्यक्ति को बड़ी ही बेरुखी से जवाब देता, मगर ब्राह्मण ने उसी स्नेह से पूछा, क्या बात है बेटे, क्या कुछ काम है? तब वो युवक बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे पिता बहुत ही धनी व्यक्ति थे, मेरे लिए बहुत ही धन संपदा छोड़ गए थे। मरते समय उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं काशी गंगा स्नान को जाऊं और फिर ये 2000 सोने के सिक्के किसी निर्धन व्यक्ति को दान दूं। मगर अपने नगर से काशी आते हुए मुझे आपसे अधिक निर्धन कोई भी नहीं दिखा, इसलिए मैं ये धन आपको देने आया हूँ। ब्राह्मण को लगा शायद वो युवक उन पे तरस खाकर ये धन दे रहा है, इसलिए उसने लेने से इनकार किया। हे ब्राह्मण, आप एक भिक्षुक हैं, आपको दान लेना आपका फर्ज है, इसलिए आप ये दान सहर्ष स्वीकार करें। ये कहकर उस व्यक्ति ने जबरन वो थैली ब्राह्मण को दी और फिर वापस चला गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपनी पत्नी से बोला, देखा, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। ईश्वर ने मेरे संतोष का फल मुझे आज दिया है। अगर लालचवश आकर मैं एक सिक्का ले लेता और उसका उपयोग घर गृहस्थी पे कर देता तो इस युवक के मन में ये ख्याल ना आता और मुझे बदले में इतना सारा धन ना मिलता। ब्राह्मण परिवार अब 2000 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ था। इस धन से ब्राह्मण ने अपनी पुत्रियों का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया और बचे हुए धन से अपने घर गृहस्थी सुखपूर्वक चलाने लगा।